अजमेर पुलिस ने 4 दिन पहले किशनगढ़ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर युवती के अपहरण मामले का आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गुजरात के महसाणा से पकड़ा और अपहरण युवती को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान कराकर नारी निकेतन पहुंचाया। प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में मुख्य आरोपी किशनगढ़ ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा सुनील चौधरी है, जिसका आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और उनसे हथियार और अन्य वारदातों के सिलसिले में भी तफ्तीश कर रही है। दिनांक 5/3/2021 को मदनगंज थाना क्षेत्र के सुमेर नगर इलाके से इतला आई कि एक लड़की को दिन दहाड़े कुछ बदमाश बंदूक की नोक पर उस लड़की के पिता के साथ मारपीट करके और भगाकर ले गए हैं और उन्होंने फायर भी किया है। इस इतला पर थानाधिकारी मदनगंज और डीवाईएसपी किशनगढ़ सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और नाकाबंदी कराई। उसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से लड़की के पिता ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें एक आरोपी का नाम और कुछ 2-3 लड़के उसके साथ थे, एक थार जीप में बैठकर आए और लड़की के पिता के साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर भय कारित करके और लड़की का जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। इस एफआईआर पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया और पीड़िता अपहृता के साथ आरोपियों को तलाश करने के लिए जिला स्तर पर तथा स्थानीय सर्कल स्तर पर भी स्पेशल टीमें गठित की गई। एडिशनल एसपी अजमेर ग्रामीण का कैंप किया गया, डीएसटी टीम को वहां लगाया गया। इसके अलावा सर्कल स्तर पर भी 3-4 टीमें बनाई गई। थानाधिकारी गांधीनगर, थानाधिकारी किशनगढ़ और थानाधिकारी रूपनगढ़, सीओ किशनगढ़ ग्रामीण, इन सभी के नेतृत्व में करीब 6-7 टीमें गठित करके और हमारी साइबर सेल की टीम के सभी मेंबर्स को उसमें लगा करके सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और तकनीकी सहायता से हमें ये जानकारी मिली, परसों रात को ये जानकारी मिली कि वो आरोपी सुनील चौधरी उस महिला को गुजरात की तरफ ले गया है। पुनः उनके नंबर प्राप्त करके जहां उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, उन लोगों पे पुलिस की निगाह थी। जो ही हमें जानकारी मिली कि उन्होंने अपने कुछ परिचितों को फ़ोन किए हैं, तुरंत पुलिस ने उनसे पता करके उनके मोबाइल नंबर प्राप्त किए और उनकी लोकेशन प्राप्त की। उस लोकेशन में ये जानकारी मिली कि वो गुजरात में महसाणा जिले के वसई थाना इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। इस इतला पर तुरंत हमने गुजरात के उच्चाधिकारियों से बात की। मैंने खुद एसपी महसाणा से बात की, हमारे आईजी साहब ने भी बात की। उसके बाद संबंधित थानाधिकारी वसई को निर्देश देकर के उनकी तलाश शुरू कराई गई। तो वसई थाना इलाके में सुनील जाट, एक उसका दोस्त और वो पीड़िता वहाँ मिली, थार गाड़ी मिली। उनको स्थानीय पुलिस ने नियमानुसार अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ की और हमें पुनः इतला दी। उस पर थानाधिकारी गांधीनगर के नेतृत्व में और साइबर सेल के सदस्यों के साथ एक टीम रवाना की और उस टीम ने वहां से वसई पुलिस थाना की कस्टडी से इन तीनों को अपने कब्जे में लेके, उन्होंने चूंकि उनको नियमानुसार अरेस्ट कर लिया था 151 में, तो वहां के मजिस्ट्रेट से बाद जमानत स्थानीय पुलिस की कस्टडी में लेकर यहाँ लेकर आए। यहाँ आने के बाद पीड़िता के बयान 161 में लिए, उसका मेडिकल कराया। उसके बाद धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको बयान कराए और उसकी इच्छा के मुताबिक उसको नारी निकेतन भिजवाया गया। उसके बाद तफ्तीश 4 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, इस पूरी घटना की योजना बनाने में, षड्यंत्र में शामिल थे, उनको जैसा आपको विदित कल उनको गिरफ्तार किया गया था और 2 जो जिसमें एक मुख्य आरोपी भी शामिल है उसको और उसके एक साथी दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 6 आरोपी, जिसमें नरेंद्र, लोकेंद्र, सोनू यादव, प्रमेश प्रजापत, सुनील जाट और दुर्गेश यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनका रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटना में जैसा बताया जा रहा है कि इन्होंने फायर भी किया है। उस हथियार के बारे में जानकारी करके पूछताछ करके हथियार बरामद किया जाएगा और अन्य किसी अपराध में ये लोग शामिल रहे हों उसके बारे में भी पूरी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करके और इनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा।
सर क्यों किया गया था अपहरण, कोई अंदर जानकारी? अपहरण क्यों किया गया था, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। हथियार कहाँ का था? इसके बारे में अनुसंधान जारी है। लाइसेंस शुदा था क्या हथियार? अनुसंधान से तय होगा कि उसका हथियार लाइसेंस शुदा था या अवैध था। पीड़िता को आप नारी निकेतन भेजने की कह रहे हैं। उसकी इच्छा के मुताबिक जहां वो जाना चाहती थी वहां उसको भिजवा दिया गया। परिजनों के साथ जाने से इनकार किया पीड़िता ने? ऐसी स्थिति हो सकती है तभी नारी निकेतन भिजवाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको नारी निकेतन भिजवाया। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। थैंक यू।